हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपकी एलसीएम एचसीएफ की आखिरी क्लास है और मंडे से जिस टॉपिक का आप इंतजार कर रहे थे, अर्थमेटिक परसेंटेज, प्रतिशत से हम शुरू करेंगे। ठीक है ना। हमने शर्ट्स इंडिसेस पढ़ा, घातांक एवं करणी, हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे, लेकिन ये आपके जो है बेस को मजबूत करते हैं, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है भाई, चलेगा। शुरू करते हैं सवाल नंबर 60 से। कल मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, मैंने बोला था कि कंसेप्ट एक वायरल पैटर्न है, इस पे बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम्स में बनते हैं। चलिए शुरू करेंगे। इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर डी, देन द वैल्यू ऑफ डी प्लस आर। यदि इन सबको एक बड़ी से बड़ी संख्या डी से डिवाइड करने पर हर बार शेषफल रिमाइंडर आर बचता है, तो डी प्लस आर का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। तो भाई ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आर दे, वो कैसे निकालेंगे? अभी दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। यहां पर डिफरेंस 11 में से 9 गया 2, अभी 9 में से 4 गया 5। ठीक है जी। और यहां पे आपका ये 852 हो जाएगा, 852। ठीक है दोस्त। अब इसमें से इसको हटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, और मेरे प्यारे भाई 9, और ये 14, 1491। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर। फिर आप इसमें से इसको हटाओगे तो 12 में से 9 गया मेरे दोस्तों 3, और ये 8 में से 4 गया 4, और यहां पे रह जाएगा आपका 70 में से 47 गया 23, 2343। यही आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी डी क्या होगा मेरे दोस्तों? डी होगा इन सब का एचसीएफ। तो डी इन सब नंबर का एचसीएफ आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये होगा। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, भाई ये दोनों ऑड नंबर है तो एचसीएफ भी ऑड होना चाहिए। तो सबसे छोटे नंबर पे फोकस करो, 852। क्या ये एचसीएफ है? नहीं, क्योंकि यहां 852 में इवन पोर्शन आ रहा है। तो 852 में से इवन पोर्शन 4 से कट जाना ना, अगर 4 हटा लूं तो ऑड बचा 213। कहीं 213 तो एचसीएफ नहीं है। 213 इसको डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, यानी कि 213 ही आपका एचसीएफ है। तो यानी कि 213 आ गया आपका डी। लेकिन पूछा क्या है? ये नहीं पूछा, डी प्लस आर पूछा है। तो 213 से किसी भी संख्या को भाग कर लो मेरे दोस्तों, जो बचेगा वो आर की वैल्यू होगी। 213 से 4749 को भाग कर लेते तो कितनी बार जाएगा? 213 दूनी 426 जाएगा। बचेगा कितना? 14 में से 6 गया 8, और 6 में से 2 गया 4। फिर 213 दूनी 426 जाएगा। तो स्टूडेंट्स बचा कितना? तो ये बचा आपका जी 63। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका आर का मान। तो ये डी है, ये आर है। आपसे क्या पूछा है? इन दोनों का सम पूछा है। तो 213 प्लस 63, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आ गया आपका 3 3 6 21 6 27, 276 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। सभी स्टूडेंट इसको कर पाएंगे, कराएंगे मिस्टर बीन? ये बताइएगा। अगला सवाल है आपके सामने 61 नंबर। इसको करेगा मेरे प्यारे भाई। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन बच्चा इसको करके बताएगा? जवाब दो। सवाल है when these number are divided by a certain 3 digit number, the remainder in each case is the same. The remainder is, जब इन तीनों नंबर को एक 3 अंकों वाली एक संख्या से भाग करते, 3 अंकों वाली किसी संख्या से भाग करते हैं, तो रिमाइंडर हर बार सेम आता है। तो बताइए वो सेम रिमाइंडर क्या है, वो शेषफल क्या है? ये सवाल आ गया जी आपके सामने। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेक्ट। तो एक काम करते हैं प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इन सबको 3 अंकों वाली एक संख्या से भाग कर, अच्छा उसको छोड़ो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देगी? तो 2 2 का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे। 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया जी 2, और ये बचेगा 42 में से 23 गया जी 19। अभी 1921। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी। अब इसमें से इसको हटाएंगे तो 11 में से ये 42 हो गया, और 81 में से 43 घटाएंगे, 11 में से 3 गया जी आपका 8, 7 में 4 गया 3, 3842। फिर मेरे दोस्तों यहां इसमें से इसको हटाएंगे तो 11 में से 8 गया मेरे प्यारे भाई यहां पर आपका 3, और 14 में से 8 गया मेरे दोस्तों 6, और
ये कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 3 गया मेरे दोस्तों 7, और 7 में से 2 गया 5, 5 7 6 3। तो वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देगा वो है इनका एचसीएफ। एचसीएफ मेरे दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देगी। तो आपको इन सब का निकालना है एचसीएफ। तो बताइए इनका एचसीएफ क्या आएगा। 1921 आएगा। 1921 से एक बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, 3 बार, तो 1921 ही एचसीएफ आ गया। आप बोलोगे जी सर। देखो स्टूडेंट, 1921 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देगी। 1921 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देगी। लेकिन एक्चुअल में आपको 1921 चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए 3 अंकों की वह संख्या जो इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर दे। तो 1921 का कोई भी फैक्टर आप कर लो तो हर एक फैक्टर इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देगा। तो 1921 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 3 डिजिट का है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अब बताओ ये नंबर किससे कटता है। ये नंबर 3 से नहीं कटता, ना 9 से कट रहा, ना 7 से कट रहा है भाई। ये नंबर 11 से भी नहीं कट रहा। ये नंबर क्या 13 से कट रहा है, 13 से भी ये नंबर नहीं कट रहा। बड़ी समस्या है। क्या ये नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 एकम 17 2 2, 17 एकम 17 17 51। हाँ जी, ये नंबर 17 से कट रहा है, 17 से। ये नंबर 17 से डिवाइड हो रहा, मैंने चेक करके देखा 17 से। 17 एकम 17 2 17 एकम 17 5 17 51 113। यानी कि इस नंबर के 2 ही फैक्टर हैं, एक 17 और एक 113। 1 तो हम काउंट ही नहीं करते। यानी कि इस नंबर का 3 डिजिट का एक ही फैक्टर है 113। 113 ही स्टूडेंट्स वो संख्या है जो इन सबको भाग देने पर सेम रिमाइंडर देगी। 3 डिजिट की एक अकेली संख्या है। ठीक है, तो आपसे पूछा 113 से इन तीनों को भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो 113 से इसको भाग दे लो, कितनी बार जाएगा, 226 बार जाएगा। बचे कितना, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 128। फिर एक बार और चला जाएगा 113 से, तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 15। तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर था। किसी भी एक को भाग दे के देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। धीरज, सबसे छोटे नंबर को मैंने एचसीएफ मान लिया। 1921 को भी काट रहा है, 3842 को भी काट रहा है, 5763 को भी काट रहा है 1 2 3 बार। अभी तो 113 से मैंने इसको भाग करके देखा, क्या बचा, रिमाइंडर 15 बचा। 15 इसका आंसर है। बहुत शानदार और एक ट्रिकी सवाल ये था। आगे चलेंगे, ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। करो सवाल नंबर 62। भाई ये क्वेश्चन ऐसा ही है, हाँ वो करवाएंगे नीतीश। ये क्वेश्चन ऐसा मैं करवा चुका हूं, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप लोग जी। चलो ये लेते हैं, अलग अलग डाटा पे सवाल लेते हैं ना, ये बताइएगा। 63 नंबर करो। डिफरेंस लिया धीरे, 2 2 का पेयर बना के। वेन दीज, आपके सामने 3 नंबर दिए, जब इनको एक ग्रेटेस्ट नंबर m से डिवाइड करते हैं तो ईच केस में रिमाइंडर n आता है। इनको ग्रेटेस्ट नंबर m से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल n आता है। तो आपसे पूछा है 2m माइनस 3n का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है प्यारे स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले m निकालो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग करने पर हर केस में सेम रिमाइंडर दे। 2 2 का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। 9 में से 8 गया, सॉरी 8 में से 6 गया 2, 9 में से 4 गया जी 5 है भाई, और 53 में से 45 गया 852। अरे 852 ही बार बार आ जाता है। मैं नहीं कर रहा इस सवाल को। हर बार 213 पे सेट करता है, पता नहीं क्या प्यार है उसको 213 से। अरे भैया आसमा 62 ऐसे क्वेश्चन हम करवा चुके, 207 आ रहा है। कर लोगे ना इस सवाल को भी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो करवा दिए ना। सन का डिफरेंस क्यों लेते हैं बेटा नवीन, कल का लेक्चर देखो, कल के लेक्चर में समझाया है बेसिक कि क्यों डिफरेंस लेते हैं। कर लोगे ना इस सवाल को भी खुद से, वो हर बार सेम ही आ रहे हैं। 207 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। m का मान निकालिए, n का मान निकालो।
करवा दे रहा हूं, चलो मैं, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको भाग करने पर सेम रिमाइंडर देगी, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे। दो, 9 में से 4 गया 5, और 53 में से 852, ठीक है ना। यहां देखिएगा इनका, अभी 9 में से 8 गया 1, और 18 में से 9 गया 9, अभी, और ये 7 में से 3 गया 4, 1491, ठीक है भाई। फिर यहां पे इन दोनों का 9 में से 6 गया मेरे दोस्तों 3, 8 में से 4 गया 4, और 8 में से 5 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, 2 3 4 3। तो m वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देगी, तो m होगा इनका HCF। और इनका HCF मैं जानता हूं कि 213 आएगा भाई, ये ऑड नंबर है तो HCF भी ऑड होना चाहिए, 213। 852 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ऑड है, 213 इन तीनों को काट रहा है, तो m का जो मान आ गया वो 213 आ गया। अब n का मान क्या है भाई, m एक ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देता है, तो 213 से इसको भाग कर लो, 426 बार जाएगा, 213 दूनी 426, बचेगा क्या, 14 में 6 गया 8, 4 में 2 गया 2, फिर 213 दूनी 426, तो 213 कम 213 जाएगा अभी, तो कितना बचेगा, 6 में 3 गया 3, 8 में से गया 7, 73। तो n का मान आ गया 73। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, 213 दूनी 426, 8, 4 में 2 गया 2, फिर 213 कम 213, 3, 73 आ गया। आपसे पूछा 2m माइनस 3n, तो 2m करेंगे 426, 3n करेंगे अभी 3 3 3 7 21, तो ये आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, 0 207। तो 207 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बहुत ही बेसिक सवाल है, सभी स्टूडेंट कर पाएंगे। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, बताओ क्या आंसर है। सेम ही क्वेश्चन है, इसको भी खुद से ट्राई करिएगा। हाँ जी, आगे चलेंगे, ये बताइएगा, अलग सा क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 65। सर आपको पता है कि 213 से कट जाएगा, बट अबे रेशम तुमको भी पता चलेगा, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सुनते क्यों नहीं हो, टेक्निक बता तो रहा हूं। ये दोनों नंबर ऑड हैं, तो HCF भी ऑड होना चाहिए। ये सबसे छोटा नंबर है, ये HCF मान लेता हूं, लेकिन ये HCF नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें 4 घुसा हुआ है, तो 4 हटाओ, 4 की यहां से निकालो फेंक के, 4 इसमें से निकाला, बचा 213। तो 213 तो कहीं HCF नहीं है, हाथ पांव मारो थोड़े से, कचरा। 213 इसको भी काट रहा है, एक 4 बार 213 इसको भी काट रहा है। पहाड़े याद करो थोड़े, पहाड़े, 13 सत्ते 91, 2 सत्ते 14। जल्दी जल्दी भाग करना सीखो, बस की नहीं है तो छोड़ दो, भीख मांग लो। हद होती है यार किसी चीज की। 64 तो कर लोगे आप खुद से, ये बताइए 65 नंबर। आपके सामने 3 नंबर दे रखे हैं, जब इस नंबर को सबसे बड़ी संख्या p से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्यों आता है। आपसे पूछा रूट p माइनस क्यू क्या होगा, तो आपको पहले p का मान निकालना है, q का मान। p कैसे निकलेगा कि दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। अब देखिए 7 में 6 गया 1, इस सब पेपर के प्रीवियस सवाल है, ICAR असिस्टेंट 2022 का पेपर है, लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया सवाल, ये पेपर में आते हैं, है ना। दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लो, 7 में 6 गया 1, 11 में से 6 गया दोस्तों 5, ये कितना बचेगा यहाँ पे 8, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अभी 8 में से 2 गया 6, 6851, 6851 हो गया, क्लियर है ना, कॉमा। फिर यहां पे मेरे दोस्तों इसमें से इसको घटाएंगे, तो 8 में 7 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 9 गया 0, और हमारा 17 में से 8 गया 9061, ठीक है ना। चलिए अब आप इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 8 में से 6 गया दोस्तों 2, 7 में से 6 गया मेरे प्यारे भाई 1, और आपका
ये आ जाएगा जी 9, और आपका 17 में से 2 गया 15, 15,912। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आ गए यहां से। तो यानी कि आपको इन सब का लेना है एचसीएफ। हालांकि इनका एचसीएफ निकालने में मुझे भी तकलीफ होगी, इनका एचसीएफ मुझे निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे? इनका एचसीएफ हमें निकालना है। यहां तो मेरी वो फंडा काम करेगा नहीं, तो यहां पे ना डिफरेंस ले लो। दो, मैंने क्या सिखाया आपको, अगर आपको एचसीएफ निकालना है ना, तो जब मिनिमम डिफरेंस आए वो ले लीजिए। 1 में से गया 0, 6 में से 5 गया 1, और 90 में से 68 गया मेरे दोस्तों, कितना आता है आपका 22, 22। क्या ये एचसीएफ है मेरे प्यारे में? 2210, ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यार, कल का लेक्चर पढ़ के आइए प्लीज। इन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया। क्या इन दोनों का डिफरेंस आ रहा 2210? क्या 2210 एचसीएफ है? नहीं, 2210 एचसीएफ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि 2210 में आता है 0, जीरो ना यहां पे है, ना यहां पे, ना यहां पे, तो ये 0 हटाना पड़ेगा। एचसीएफ का मतलब होता है फैक्टर। जब यहां कहीं 0 है ही नहीं तो 0 हटाना पड़ेगा। 221, कहीं 221 तो नहीं है एचसीएफ? तो 221 से इसको भाग करके देखो, ये तो कटेगा ही कटेगा, जाहिर सी बात है। क्या ये कटेगा? अभी 221 दिया 663 होता है, फिर आपका 221 ही बच जाएगा। हाँ जी कटेगा। अब 221 चौका कितना होता है? 884। बचेगा कितना मेरे दोस्तों? 221, ये भी कट जाएगा। अब 221 सत्ते कितना होता है? 1400, और 147 1547। तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों यहां पे? 43, 442, 442 बचेगा, तो 2 बार जाएगा। 221 का पहाड़ा आपको याद ही है, पहाड़ा याद करो 221 का। 221 सत्ते 1547। बचेगा कितना मेरे दोस्तों? 44, 221 दूनी 442, यानी कि ये भी कटेगा, ये भी, ये भी। तो यानी कि एचसीएफ आया यहां पे 221। तो पी का मान यहां पे 221 आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर क्लियर है? बोलो। आपसे बोला कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको भाग करने पर सेम रिमाइंडर देती है वो जो है पी है, तो मैंने पी का मान निकाल लिया। अब 221 से इनमें से किसी को भी भाग कर लो जो आपको पसंद आए। मैं इसको भाग कर लेता हूं 221 से, बताओ क्या रिमाइंडर आएगा? अभी तो ये देखिए 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, और ये 22 में 198। तो मेरे दोस्त आ जाएगा 77, 66 और 11, 77। तो क्यू का मान आ गया 77। तो पी का मान 221 आ गया, क्यू का मान आ गया 77। तो आपसे पूछा पी माइनस क्यू का अंडर रूट। तो पी में से क्यू घटाइए, 11 में से 7 गया 4, और 22 में से 7 घटाओगे मेरे दोस्तों आपका 154। कुछ गड़बड़ है क्या? 11 में 7 गया 4, सॉरी 21 बचेगा। फिर 21 बचेगा, 21 में 7 घटाएंगे 14, 144, 144 बचा। तो 144 का अंडर रूट 12। तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। हाँ जी प्रकाश, एसएससी जीडी में भी आएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है भारत के सभी एग्जाम में आता है। अब जो छोटे लेवल के एग्जाम है, बस फर्क इतना होता है कि उनमें आसान डाटा आएगा, उनमें कम कैलकुलेशन आएगी। अब जैसे अभी आईसीआर का पेपर हुआ, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए, तो उसमें इतने बड़े बड़े नंबर दिए हैं। अभी आप अगर पेपर देने लगो, सपोज जीडी का पेपर देने लगो राइफलमैन का, तो उसमें बहुत सवाल तो आएगा ये, लेकिन बहुत आसान और छोटे नंबर आएंगे, कम कैलकुलेशन वाले, जिसमें आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, आगे चलेंगे। कर लोगे मेरे दोस्तों अब ये टाइप? बताइए प्यारे बच्चों, क्या अब आप ये टाइप कर लोगे, हाँ या ना? स्टूडेंट कर लोगे अब ये टाइप? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। मैंने कल का लेक्चर आप देखिए, तो इसमें जो है एक्सप्लेन भी किया है कि ऐसा क्यों होता है। हाँ टाइम तो लगेगा थोड़ा सा इसमें, सीजीएल में तो भर भर के आता है रुपिन। देखो अगर आपको पहचानना है कि पेपर कैसा आता है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो गूगल पे टाइप करो लास्ट पिछले 5 साल के पेपर, पेपर आ जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर लो। एक आध
सेट देख लो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है। हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ढूंढना, अपना अपने से कुछ मेहनत नहीं कर, खुद की जो मेहनत है वो आपकी जीरो है। ना तुम कोई रिसर्च करते, ना तुम कोई प्रीवियसर के सवाल लगाते, ना तुम इधर उधर से क्वेश्चंस कलेक्ट करते, तुम्हारी खुद की मेहनत जीरो है। बस 100% मुझ पे डिपेंडेंट हो गए कि अब यही करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारे टेलीग्राम चैनल पे पिछले 5 साल के हर एग्जाम के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पड़े हुए हैं। एक भी बच्चे ने डाउनलोड करा आज तक? उसने कभी शीट प्रीवियसर के पेपर डाउनलोड करके देखा कि ये एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं? खुद करा तुमने कुछ आज तक? मुझ पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो, मुझ पे तो लाखों बच्चे डिपेंडेंट, नौकरी तो हजारों की लग रही है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। ये सवाल थे सारे के सारे एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक है। बहुत ज्यादा लेजी सुस्त आदमी हो आप, एकदम सुस्त, एनर्जी खत्म, जैसे अभी से बुढ़े हो गए हो। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन जो भिन्न होती हैं, फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन देखिए, अगर आप भिन्न तो आप जानते हो ना, अंश बटे हर। अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन दी जाती है, ए बटा बी, है ना, इस टाइप से सी बटा डी, ई बाई एफ, ठीक है, और जी बाई एच, इस प्रकार से फ्रैक्शन दी जाती है। और आपसे पूछता है एग्जामिनर कि बताओ इन फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा, फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा हमारी बात को, ध्यान से। जो इन फ्रैक्शन के अंश हैं, जो अंश हैं, अंश क्या है, ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी, जो इन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी कि अंश हैं, उनका तो दोस्त आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम। और जो इन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी कि हर हैं, बी डी एफ एच, इनका आप ले लीजिएगा एचसीएफ यानी कि हर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है तो उन फ्रैक्शन के जो अंश हैं, न्यूमरेटर है, उनका एलसीएम ले लीजिए, जो उनका डिनोमिनेटर है उनका एचसीएफ ले लीजिए, ठीक है ना। तुमसे इतना बड़ा हूं उम्र में, पर जितनी मैं मेहनत करता हूं ना, उतनी तुम कर लोगे ना तो रोन लगोगे, 3 दिन तक उठोगे नहीं खाट में से। नौकरी आपको लाखों की चाहिए, मेहनत करने को आप तैयार नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा। अगर आपको फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, अगर आपसे इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे। अंश हर बड़ा हो छोटा हो शिवम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जो मैं बात कर रहा हूं बस सभी के लिए है। अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता है फ्रैक्शन का, तो मेरे प्यारे भाई इनके जो न्यूमरेटर हैं, प्यारे बच्चे, इनके जो न्यूमरेटर हैं, जो अंश हैं, ए सी ई जी, इनके जो न्यूमरेटर हैं आप उनका एचसीएफ ले लीजिए। और जो इनके डिनोमिनेटर हैं, जो इनके हर हैं, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, इनका मेरे दोस्तों आप एलसीएम ले लीजिए, बस बात समाप्त। यही है और कुछ नया इसमें नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर, जो इनके न्यूमरेटर उनका एचसीएफ ले लेंगे, जो डिनोमिनेटर उनका एलसीएम ले लेंगे। अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल के लिए पूछता हूं कि ये बताइएगा अभी 8/15 अभी कॉमा 40/33 कॉमा अभी 56/45। मैंने आपके सामने नंबर्स लिखे हैं, बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। बच्चा कह रहा सेम ही, तो इतनी नजर कमजोर है कि सेम दिखाई दे रहा है।
एक शब्द भी पूरे अर्थ का अनर्थ कर देता है। यहां पहले एलसीएम लेना है, नीचे का एचसीएफ, यहां ऊपर एचसीएफ लेना है, नीचे एलसीएम। इतनी कमजोर नजर कैसी है? चश्मा तो हमें लगा है और आंखें आपकी फूट गई हैं। ये बताइएगा, मैंने आपके सामने 3 नंबर दिए, 8/15, 40/33 और 56/45। फ्रैक्शन में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम कितना होगा। चलो, तो क्या टेक्निक सिखाई कि जो इनके अंश हैं उनका तो आप ले लो एलसीएम। अंश क्या है? 8, 40 और 56, इनका एलसीएम ले लो। अभी 8, 40, 56 का आप एलसीएम ले लो। तो भाई 8 और 40 का एलसीएम तो 40 ही हो गया, 56 का 8 तो आ गया, 7 नहीं आ पाया, यानी कि 280। 280 आ गया। और डिनोमिनेटर का आप ले लो एचसीएफ। डिनोमिनेटर का दोस्तों आप क्या ले लोगे? एचसीएफ। तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 को भी काटती हो, 33 को भी काटती हो, 45 को भी काटती हो। तो हर कोई बता सकता, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काटती हो 3 है। तो 280/3 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। बताओ स्टूडेंट्स, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, मुझे आप पे पूरी उम्मीद है। चलो जरा ये सवाल करके बताइएगा आप लोग, ये वाला 68 करो। जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे। इसी साल के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, हमने नहीं बनाया है। सवाल है कि आपके सामने चार चार फ्रैक्शन दे रखी हैं, बोला है कि x इनका एचसीएफ है, y इनका एलसीएम है, तो आप बताओ कौन सा इनमें से सही है। y एलसीएम है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालो। भाई एलसीएम क्या आएगा बच्चा पार्टी इनका? स्टूडेंट्स भाई अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम ले लेंगे। 3, 6, 9, 27 का एलसीएम 27। कोई अंधा भी इस बात को बता देगा, अंधा भी। डिनोमिनेटर हर का एचसीएफ ले लेंगे, 5, 25, 20, 50 का एचसीएफ 5। वे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काटते हो 5। अब आपको निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब एक्स, एचसीएफ एक्स बोला है, एक्स आपको निकालना है एचसीएफ। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ ले लेंगे, 3, 6, 9, 27 का एचसीएफ 3 होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काटती हो। और डिनोमिनेटर का ले लेंगे एलसीएम, 5, 25, 20, 50। सबसे डिवाइड होने वाली संख्या है 100/100। अरे भाई फॉर्मूला लिखवा दिया, जरा देखो। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा y और x के बीच रिश्ता आपको निकालना है, y x का कितने गुना है। तो कैसे निकालें कितने गुना? इनको डिवाइड कर दो स्टूडेंट। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो y/x आ जाएगा, ठीक है ना। ये 5 से मेरे दोस्तों 100 कितनी बार जाएगा? 20 बार। और 3 से 27 जाएगा 9 बार। तो 20 ऊपर पहुंचेगा 180, तो y/x बराबर 180 आ गया। तो y जो आएगा वो 180x के बराबर आएगा। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सॉरी सॉरी, गड़बड़ होगी दोस्तों, सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमसे। हाँ, 3, 6, 9, 27 का जो है वो है एलसीएम, वो 54 आएगा, 54। ओके, 6 में इवन नंबर आ रहा है ना, 2 ध्यान से नहीं देखा। और बटे का एचसीएफ आएगा 5 अपॉन में मेरे प्यारे भाई। एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो ऊपर का तो 3 आएगा, नीचे का एलसीएम 5, 25, 20, 50 का 100। इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तभी तो वाई एक्स का रिलेशन आएगा। तो जब भी आप डिवाइड करते हैं तो ये पलट जाता है, 3/100 है ना, तो पलट जाएगा 100/3 आ जाएगा, 100/3, ठीक है ना। तो 3 से 54 18 बार और 5 से 100 20 बार, तो 360 आएगा। तो y/x किसके बराबर आएगा? 360 के। तो y बराबर 360x, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, डी सही है। सही है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। क्लियर, चलेगा। ये सवाल छूट गया ना बीच में, ये बताओ 67 करो जल्दी से। इसका करो।
सवाल है 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम क्या होगा। वह बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या जो 3.6 से भी डिवाइड होती है, 1.8 से भी डिवाइड होती है और 0.144 से भी डिवाइड होती है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। हालांकि मैं जानता हूं कि ऑप्शन के हिसाब से एक ही आंसर दिखाई दे रहा है, ए। इन सबका एलसीएम बताना है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, छोटे से, देखिए कट तो सब रहे इससे, लेकिन छोटे से छोटा केवल ये है। ये 3.6 से कटता है, कटता है, 1.8 से कटता है, हाँ जी कटता है 2 बार। इससे कटता है क्या, अगर 3.6 को 0.144 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, 3600 को भाग देंगे 144 से, 36 चौक 144, 100 बट्टे 4 25, हाँ जी कटेगा। तो 3.6 ऐसा नंबर है, इससे भी कटेगा, इससे भी, इससे भी, और सबसे छोटा भी है, यही एलसीएम आ जाएगा 3.6। लेकिन सॉल्व कैसे होगा, अब देखिए बहुत प्यारा सवाल है, टेक्निकल। अच्छा ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं आपसे कहूं 12 और 15 का एलसीएम निकालो, 12 15 का एलसीएम। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बच्चों, 12 15 का एलसीएम निकालो, 12 15 का निकालना जरा। एक तो ऑप्शन से हो गया, सॉल्व कैसे करेंगे वो भी तो सीखना है। मैं आपसे कहूं 12 15 का एलसीएम बताओ, भाई इस सवाल को भूल जाओ क्या है, मेरी बात सुनो। तो हर कोई बता देगा जी 60 होता है, 12 15 का एलसीएम 60, हर कोई जानता है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन अगर सपोज मैं यहां कहूं कि 12 में सर मैं ऊपर नीचे ना 10 से भाग दे देता हूं, 10 से ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे, 10 से भाग दे दिया, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अब बताओ मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, 12 को लिख सकते हो 120/10। भाई 12 को आप लिख सकते हो ना 120/10। अब मैं आपसे कहूं कि अब इसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम ये फ्रैक्शन बन गई। अब फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, भाई न्यूमरेटर का तो एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे। 120 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 120, और 10 और 1 का एचसीएफ आ जाएगा जी 1, 10 और 1 का एचसीएफ 1। तो अब आंसर आ गया 120, ही तो गलत हो गया। भाई मैंने कुछ गलत काम तो किया नहीं, मैंने 12 को लिख दिया 120/10 और मैंने एलसीएम लेने की कोशिश की, बट मेरा आंसर तो गलत आ रहा है। आना चाहिए था 60, लेकिन अब आ रहा है 120। गलती क्या हुई, गलती यह हुई कि आपने भेदभाव कर दिया। भेदभाव क्या, मैंने आपको नंबर दिए थे 12 और 15, मैंने पूछा था कि इनका एलसीएम निकालो। भेदभाव ऐसे हुआ कि आपने केवल इस 12 में ऊपर नीचे 10 से गुणा करी। आप ऐसा नहीं कर सकते। जो एक्शन आप एक नंबर में करोगे वही एक्शन आपको हर नंबर में करना पड़ेगा। अगर आपने यहां 10 से गुणा 10 से भाग कराए तो यहां भी 10 से गुणा आपको 10 से भाग करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि एक में 10 से गुणा भाग कर रहे हो, एक में 100 से कर रहे हो, एक में 1000 से कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। अगर आपने 12 में ऊपर नीचे 10 से गुणा 10 से भाग किया है तो 15 में भी वो करना चाहिए था। अब निकाल के देख लो, सेम आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 120 और 150 का एलसीएम 600 और 10 10 का एचसीएफ 10। ये देखो 0 से 0 कटेगा, देखो 60 ही आया है ना आंसर, आंसर 60 ही आया है। आप बोलोगे जी सर। तो यानी कि ये बहुत सारे बच्चों को कंसेप्ट पता ही नहीं होता और काफी ज्यादा किताबों में भी ये गलत एक्सप्लेनेशन है कि जब आप डेसिमल संख्याओं का एलसीएम निकालते हो, टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है, वो कह देते हैं कि इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लेना। करोगे तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया सर 3.6 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा करके। यहां आपने 10 से गुणा कर दी, यहां भी 10 से कर दी, यहां 1000 से कर दी, गलत बात है। अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चे पार्टी, तो यहां आपको 1000 से गुणा करनी होगी, वो यहां 3 डेसिमल है, 1000 से गुणा करेंगे ऊपर और 1000 से ही भाग करेंगे। तो यहां भी आपको स्टूडेंट 1000 से गुणा भाग करनी होगी, इन दोनों में भी। 1.8 में 1000 से गुणा करेंगे 1800, 1000 से भाग करेंगे ये, ठीक है बच्चे। 3.6 में भी 1000 से गुणा करेंगे 3600 और 1000 से भाग करेंगे ये। तो आपको
इनका मेरे प्यारे भाई निकालना है एलसीएम। इनका, इनको काटकूट मत लेना, फिर भी दिक्कत हो जाएगी। इनका एलसीएम आपको निकालना है। आप बोलोगे जी सर अब क्या बात समझ में आई, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई 3600, 1800 और 144 का एलसीएम तो 3600 होता है। 3600 वह सबसे छोटा नंबर है जो 3600 से भी कटेगा, 1800 से भी, और खुद 144 से भी। अब 144 से कितनी बार कट जाएगा मेरे दोस्तों? 25 बार। क्लियर है? तो ये एलसीएम आ गया। डिनोमिनेटर का एचसीएफ, हजार 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 का एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हजार 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 को काटती हो, तो खुद हजार है। तो 3600 बटे हजार यानी कि 3.6। तो करेक्ट आंसर 3.6 आएगा इसका, ठीक है ना। ऐसे करना है। बोलो, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, अब भी ना समझ में आया तो बैठकर रो लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप किसी लायक नहीं है फिर। ये बताइए सवाल नंबर 69 करो, लास्ट क्वेश्चन है। एक ही सवाल में मैंने काफी सारे कंसेप्ट ले लिए हैं। इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहला सवाल है कि आपको इसका एलसीएम बताना है। ये जो पहला इसका एलसीएम, एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम क्या होगा? तो न्यूमरेटर का ले लेंगे आप लोग एलसीएम, 64, 16, 32 और 48, इन सबसे कटने वाला नंबर है भाई। देखिए 64, 16, 32 तो 64 से कटते हैं, लेकिन 48 में मेरे दोस्तों 3 भी आता है। तो 64, 16, 32 में 3 कहीं नहीं आता, तो 64 थी 192, 192, 192 आएगा इनका एलसीएम। 45, 15, 35, 25 का एचसीएफ है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काटती हो 5। तो यानी कि 192 बटे 5 सभी बच्चों का आ गया। 192/5, 64 बटे 5 नहीं आएगा, 192/5 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई 64, 16, 32 का एलसीएम तो 64 हो गया, लेकिन 48 का मतलब होता है 16 तिया। 64 में केवल 16 आए, 3 नहीं आया, तो 64 में 3 से और गुणा करेंगे, 192/5। अब इसका एचसीएफ अगर निकालना हो, एचसीएफ, तो स्टूडेंट एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अब न्यूमरेटर का तो एचसीएफ लेंगे, 64, 16, 32, 48 का एचसीएफ 16, और डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम। तो 45 और 15 का एलसीएम तो 45 हो गया। 35 में केवल 5 आता है, 7 नहीं कवर हुआ, तो 7 लेंगे। 25 का केवल 45 में एक 5 आया है, एक नहीं आया, तो यानी कि कितना आ गया स्टूडेंट? 225 गुणा 7, 45 पंजे 225 गुणा 7, 1400 प्लस 175, 1575, तो 1575। 16 बटे 1575 इसका आंसर है। 16 बटे 1575। 45, 15 का एलसीएम लेना था, 45 आ गया, 35 का 5 तो कवर हो गया, 45 में 7 नहीं हुआ, 7 लेंगे। 25 का केवल मेरे दोस्तों एक 5 आया है, एक 5 नहीं आया। एचसीएफ 8 क्यों होगा? 16 नहीं होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काटती हो, 16 नहीं है, 16 इसको भी काट रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। प्रदीप कैसी बातें कर रहे हो आप? ये बताइए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बताइए स्टूडेंट्स। 0.9, 2.7 और 0.36 इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो भाई पहले डेसिमल में इनको फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन में जब आप बदलेंगे तो यहां 2 डेसिमल है, यहां एक एक डेसिमल है। तो 2 डेसिमल है, तो यहां ऊपर नीचे 2 जीरो, 100 से गुणा 100 से भाग होगी, 36 बटे 100 लिखोगे, 100 से गुणा 100 से भाग। तो यहां भी 100 से गुणा 100 से भाग होगी। 2.7 में 100 से गुणा करेंगे 270, 100 से भाग करेंगे बटे 100। इसी प्रकार से यहां भी 0.9 में भी 100 से गुणा होगी, 90 बटे 100। अब आपको मेरे दोस्तों इनका लेना है एलसीएम, इनका एलसीएम लेना है। आप बोलोगे जी सर,
तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो न्यूमरेटर का जब आप एलसीएम लोगे तो 90 270 का तो 270 आ जाएगा। अब 36 का 18 तो इसमें कवर हो गया, 18 तो कवर हो गया, 2 नहीं हुआ, यानी कि 540। तो 540 ठीक है ना भाई, अपॉन नीचे 100 का एचसीएफ 100, तो 540/100 यानी कि 5.4। तो प्यारे स्टूडेंट, इनका जो एलसीएम आएगा वो 5.4 आएगा, 5.4। आ गया सभी का क्लियर? पुष्कर ये देखो मैं निकाल क्या रहा हूं। ठीक है भाई, अगर आपसे इनका पूछने लगे कि इनका जो है आप एचसीएफ बताओ, एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर का एचसीएफ लोगे, नीचे का एलसीएम लोगे। ऊपर का एचसीएफ जब आप लोगे मेरे प्यारे भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, तो 18 है। 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काटती है, इसको भी काटती है, इसको भी। और नीचे का एलसीएम 100 का एलसीएम 100, यानी कि 0.18। तो अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो इनका एचसीएफ आएगा 0.18, 0.9 नहीं आएगा, 0.18 आएगा। एलसीएम 5.4 है और एचसीएफ है 0.18। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप आपके सामने आता है मेरे दोस्तों। सीधा आप इसको अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि अगर आपके सामने ए की पावर n +1 कोमा बी की पावर, देखिएगा, ए की पावर m +1 और ए की पावर n +1, इनका मेरे दोस्तों आपसे पूछा जाता है एचसीएफ। एलसीएम तो पूछेगा ही नहीं, इनका एलसीएम तो पूछेगा ही नहीं, वो कि मानव के वश की निकालना नहीं है बिना कैलकुलेटर के। अगर इनका एचसीएफ आपसे पूछा जाता है कभी, तो इनका एचसीएफ जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो किसके बराबर होगा? ए की पावर, ये जो m, n है ना, इनका एचसीएफ आप निकाल लो। ये जो m और n है ना, m, n है, इनका एचसीएफ आप निकाल लीजिए, इनका एचसीएफ मेरे दोस्तों, और +1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? आपके सामने कभी भी कोई ऐसा नंबर आता है मेरे दोस्तों, ए की पावर m +1, ए की पावर, देखिए दोनों का बेस सेम है, या तो यहां +1 रहेगा या -1 रहेगा, या तो +1 रहेगा या -1 रहेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पावर का m और n का आपको एचसीएफ ले लेना है। लेकिन ध्यान रखेगा कि सवाल में m और n केवल आपको ऑड दिए जाएंगे, ऑड। m और n जो है वो विषम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं केवल, सम नहीं होंगी। सम होंगी तो वो सॉल्व नहीं करने में आपको दिक्कत होगी, वो पेपर में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पेपर में केवल यही क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ए की पावर m + n और ए की पावर n + n का एचसीएफ निकालना है, तो यहां पे +1, या तो +1 होगा या -1 होगा। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो m और n का आपको एचसीएफ लेना है। ठीक है ना, पावर्स का एचसीएफ लेना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये सवाल है, सी ऑप्शन, बताओ इनका एचसीएफ, एलसीएम नहीं निकालना, केवल एचसीएफ बताना, इनका एचसीएफ क्या होगा। देख पा रहे हैं, 4 की पावर 63 +1, 4 की पावर 65 +1, यहां भी 4 की पावर ऑड है, यहां भी 4 की पावर ऑड है। तो 63 और 45, 63 और 45 का एचसीएफ बताओ। तो 63 और 45 का एचसीएफ आ जाएगा जी 9। 63 और 45 का एचसीएफ आएगा 9। तो 4 की पावर 9 +1 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, अरे समझने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको याद रखना है। अभी समझाऊंगा तो फिर कहोगे नहीं समझना सर, याद कर लेंगे। ये बताइए, 2 की पावर 25 -1, 2 की पावर 65 -1, ठीक है ना। इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये लगा है
कि a की पावर n प्लस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b when if n is odd। अगर पावर ऑड है, अगर पावर एक विषम नंबर है, विषम संख्या है, अगर पावर एक विषम संख्या है तो a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा ही a प्लस b से डिवाइड होगा। ये कंसेप्ट इसमें लगा है, ठीक है ना। चलो अब यहां पे मेरे दोस्तों 4 की पावर 63 प्लस 1, जैसे सवाल है 4 की पावर 63 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 9 की पावर 7 प्लस 1, और 4 की पावर 45 को भी लिख सकते हो 4 की पावर 9 इसकी पावर 5 प्लस 1। 1 का मतलब 1 की पावर 5, 1 का मतलब 1 की पावर 7। तो आप ध्यान से देखो, ये a की पावर n प्लस b की पावर n है, ये भी a की पावर n प्लस b की पावर n है, पावर ऑड है। तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा 4 की पावर n 9 प्लस 1, इसका भी एक फैक्टर 4 की पावर 9 प्लस 1 होगा। तो इन दोनों का एक फैक्टर 4 की पावर 9 प्लस 1 आ रहा, जो कि लार्जेस्ट फैक्टर होगा, तो यही HCF आएगा। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, सीधा पका पकाया पकवान लीजिए। अब 2 की पावर 25 माइनस 1, 2 की पावर 65 माइनस 1 का आपको निकालना है HCF। तो इसका HCF क्या होगा? 2। 25 और 65 का HCF कितना होता है मेरे प्यारे? 25 और 65 का HCF 5। तो 2 की पावर 5 32, 32 माइनस 1 31, तो 31 इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन का। एलसीएम नहीं निकाल सकते इनका, केवल HCF ही पूछेगा। एलसीएम नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए। ये बताइए, इनका ये एक वायरल क्वेश्चन है ई वाला, इनका आपको मेरे दोस्तों निकालना है HCF। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, ये एक ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। भाई ऑड नंबर की कितनी भी पावर कर लो, 3 एक ऑड नंबर है, 3 की कितनी भी पावर करो ऑड ही आएगा। तो यानी कि मुझे 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334, मुझे क्या करना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 का HCF लेना है। इन दोनों का HCF आएगा क्या, बताओ जरा। इन दोनों का HCF लेना है। 3 की पावर 334 का मतलब होता है 3 की पावर 333 गुणा 3, यानी कि इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो यही है। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 की पावर 333 अभी और प्लस 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 333 प्लस 1। भाई पावर का ही तो आपको HCF लेना है, तो 3 की पावर 333 और 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 का HCF लेना था। तो 3 की पावर 333 और 3 की पावर 34 का एलसीएम जो होगा वो खुद 3 की पावर 333 ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 की पावर 7 और 4 की पावर 10 का HCF क्या होगा, जवाब दो। मैं आपसे पूछने लगूं कि 4 की पावर 7 और 4 की पावर 10 का HCF बताओ, तो क्या बताओगे नहीं कि यहां मेरे दोस्तों यहां 4 की पावर 7 है, 4 की पावर 10 है, तो 4 की पावर 7 ही HCF आ जाएगा। तो यहां भी मेरे दोस्तों 3 की पावर 33 और 3 की पावर 334 का जो HCF होगा, मिनिमम पावर आपको लेनी है 3 की पावर 333 होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार क्वेश्चन था, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है पूर्णतया समाप्त हो जाता है। हर एक एस्पेक्ट को हमने समझा, इसमें एलसीएम एचसीएफ ऊपर नीचे आए बाएं दाएं सब कुछ क्लियर है। ठीक है, और आज हम इतना ही छोड़ते हैं बेटा। 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 का एलसीएम एचसीएफ लेना है, क्यों नहीं समझते? ठीक, मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे, परसेंटेज। चलो दोस्त, बाय।